स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट है, यानी लास्ट वाला क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का। अगर आप देखेंगे तो इसमें एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। पूछा इसने 5 इयर्स हैंस, यानी 5 साल के बाद। हैंस का मतलब होता है लेटर, बाद। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन। तो पहले तो आप जैकब की एज मान लें। लेट जैकब एज क्या मान लें, x, और हिज सन एज y। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर हम 5 इयर्स की बात कर रहे हैं तो 5 इयर्स के बाद इनकी जो एज होगी वो x+5 होगी और यह y+5 होगी। ठीक है, ये ऐसा क्यों कर रहा हूं, कंफ्यूजन कभी नहीं होगा आपका। अब ये कह रहा है कि 5 साल के बाद जैकब की जो एज है वो अपने बेटे की एज से कितनी हो जाती है, 3 टाइम। यानी कि 5 साल के बाद इसकी एज, जैकब की एज 3 गुने हो जाती है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई हो जाती है। लेकिन हमें जब इनको इक्वल करना है तो हमें 3 से मल्टीप्लाई यहां करना होगा। ये ध्यान रखना है, कहीं 3 टाइम मतलब इधर ना कर दे। एक तो वो पहले ही से 3 टाइम था और आपने 3 और मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 9 टाइम हो गया। तो ये ध्यान रखना है, जिसको कह रहा है कि वो 3 टाइम है हमें इक्वल करना है तो दूसरी तरफ हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा x+5 इक्वल में 3y, 3 5 जा 15। तो लिखेंगे x माइनस 3y इक्वल में 15 माइनस का 5, x माइनस 3y इक्वल में 10। यहां से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 3y। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई भाई, x की वैल्यू आ गई। क्लियर है। अब यहां से हम दूसरी इक्वेशन को रीड करेंगे। दूसरी इक्वेशन में उसने क्या बोल रहा है, 5 इयर्स एगो। एगो का मतलब पहले। अगर 5 साल पहले की बात करें तो एक हो जाएगा x-5, एक हो जाएगा y-5। ठीक है। अब 5 साल पहले क्या कह रहा था, 5 साल पहले जैकब की जो एज है वो 7 टाइम थी अपने बेटे की। तो इसकी एज 5 साल पहले 7 टाइम थी, हमें इक्वल करना है तो हम 7 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अब देखिएगा यहां पर हो जाएगा x-5 इक्वल 7/7, 5 जा 35। x यहीं रखेंगे, माइनस का 7y हो जाएगा इक्वल में -35 और ये प्लस का 5। यहां पर क्या होगा, माइनस का 30। तो x माइनस 7y इक्वल 30। ये इक्वेशन 2 हो गई और ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट है। अब यहां से जो हमने x की वैल्यू निकाली थी वही x की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, पुट x इक्वल 10 प्लस 3y इन इक्वेशन 2। तो रखेंगे x हो जाएगा आपके पास 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल में -30। यहां देखिएगा 10 तो ऐसे ही रहेगा, यहां कितने आ रहे हैं, माइनस का 4y इक्वल माइनस का 30। -4y ऐसे ही रहेगा इक्वल में -30 चल रहे हैं। और ये जो है ना आपका 10 इधर अदर साइड में जाएगा तो माइनस का 10 होगा, यहाँ पर माइनस का 40 आएगा, -4y। अगर मैं देखूं यहाँ पर 4 की y की वैल्यू निकालूं तो -40 अपॉन -4, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 10 जा 40। तो y की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 10 आ गई। इस y की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 3 इंटू 10। तो 10 प्लस 3 10 जा 30, 30 प्लस 10 कितना हो गया, 40। इसका मतलब यह है कि इसके फादर की जो एज है वो 40 है और सन की एज है 10। तो ये ध्यान रखनी है, फादर की एज 40, सन की एज 10। आई होप कि अब ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू।